इस समय है आप डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ में, और मैं बता रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बिजनेस टाइकून रतन टाटा के बारे में। यहीं से आपको भी जीवन में बहुत बदलाव लाने हैं। आप देखिए किस तरीके से व्यापार पर एक छत्र राज किया है रतन टाटा जी ने, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी रतन जी दिखाई दे रहे हैं। जमशेदजी टाटा जी ने जिसकी शुरुआत की थी, जमशेदजी टाटा जी ने शुरुआत की थी, देखिए 1868 में, ये देखिए आप देख सकते हैं 1868 में उन्होंने शुरुआत की जमशेदजी टाटा जी ने। और यहाँ जमशेदजी टाटा जी ने शुरुआत तो की थी, लेकिन यहाँ पर संभाल लिया पूरा मैदान आकर के रतन टाटा जी ने, रतन नवल टाटा जी पूरा नाम। ये देखिए 28 दिसंबर, ये जमशेदजी टाटा जी से 28 दिसंबर 1937 में मुंबई में, और ये टाटा समूह के वर्तमान चेयरमैन अध्यक्ष, ये देखिए। और ये देख सकते हैं कि 28 दिसंबर 1937 को जन्मे, आज़ादी से पूर्व जन्मे हैं। और ये देखिए आज़ादी के पहले आज़ादी के बाद भी, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आज़ादी के पहले भी है ये, आज़ादी के बाद भी हैं। और इन्होंने कितना एकदम पूरा सिस्टम बदल दिया है, देश को कितनी मजबूती दी है आप देख सकते हैं। UPSC और BA दोनों थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने को। और आज के समय में भी छात्रों के अंदर मूल्य का विकास होना है, तो इससे समझिए आप अपने मूल्य को किस तरीके से बढ़ाएंगे। तो ये CSR के द्वारा आप समझ सकते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी से हर व्यक्ति का, हर मनुष्य का और समाज के अंदर हर स्टूडेंट्स का भी जो मूल्य है वो बढ़ाना होगा, उसकी भागीदारी करानी। यहाँ पे देखिए 1971 में इन्होंने शुरुआत करी, इन्हें बनाया गया राष्ट्रीय रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नैल्को का डायरेक्टर इंचार्ज नियुक्त हो गए। राष्ट्रीय रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपनी के ये नैल्को है, नैल्को का नाम सुना होगा आपने। नैल्को के ये इंचार्ज बन गए, डायरेक्टर इंचार्ज बन गए। और आते ही इन्होंने क्या किया, फौरन सुझाव दे दिया, बहुत इंपॉर्टेंट सुझाव दे दिया, क्या, उच्च प्रौद्योगिकी में निवेश करो। किसमें करो, उच्च प्रौद्योगिकी में, ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं करना है, उनका कहना था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में वहाँ 2% चल रहा था निवेश, और उसके उपभोक्ताओं को उन्होंने बदलना चाहा सीधा आकर के उच्च प्रौद्योगिकी में। यहाँ बदलने की उन्होंने ये कोशिश की, और इसी के साथ उन्होंने बताने की कोशिश की कि यहाँ पर जो घाटा चला आ रहा था, उस घाटा का 40% घाटा जा रहा था, उसको घाटे को उन्होंने केवल 1972 से 75 के बीच में, यहाँ की 2 वर्ष 3 वर्ष के अंदर ही बदल दिया। और जो प्रॉफिट था वो 2% से सीधा पहुँचा दिया 20%। और इससे पहले लाभांश जो होता था नियमित रूप से कभी नहीं मिलता था कर्मचारियों को, नियमित रूप से नहीं मिलता था। टाटा जी ने क्या करके कर दिया, रतन नवल टाटा जी ने क्या एकदम इतिहास बदल दिया। और इन्होंने आकर के 2 से लेकर 20% हिस्सेदारी कर, और 40% जो घाटा था उसको समाप्त कर दिया, ये देखिए। और 75 में इंदिरा जी की सरकार आई, आपातकाल आ गया, आर्थिक मंदी आ गई, लेकिन तब तक ये इतिहास रच चुके हैं। और 2008 में इनको पद्म विभूषण मिल गया इनको। और इस तरीके से और इन्होंने अपने आप को और देश के बहुत काम किया, देश को बहुत आगे बढ़ाया। तो मैं आगे भी इसका आगे बताऊंगा मैं। तो अभी आप केवल डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ बने हुए इस छोटे से वीडियो के साथ, और इसके अगला भी वीडियो आने वाला है। सो गुड लक, बने रहें डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ।